इसराइल ने बैनुल अक़वामी कानून की एक और हद पामाल कर दी। शाम में ईरान के सफारती इमारत पर जंगी जहाज़ों से हमला कर दिया। हमले में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरान की पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। ईरानी कौंसल खाने की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शाम में ईरानी सफ़ीर हमले में महफूज रहे। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अथर मिनुल्लाह, जस्टिस मसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेज़बान शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के बाद नहीं दिया। वो इससे पहले ही कमीशन की सरबराही से माजरत कर चुके थे। इससे पहले सामने आने वाली खबर के मुताबिक तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा कि जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर अदालती सरबराह खत में उठाए गए सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तसद्दुक जिलानी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जस्टिस जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने से पहले उनसे रजामंदी हासिल कर ली थी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोमोटो लेने पर हैरानी नहीं हुई क्योंकि तसद्दुक जिलानी के कमीशन से अलहदा होने की इत्तला सोमोटो नोटिस से 1 घंटा पहले वजीर आजम हाउस में आ चुकी थी। वजीर कानून ने कहा कि काबीना की तरफ से कमीशन के TORs की मंजूरी के बाद वजीर आजम ने मुझे दोबारा तसद्दुक जिलानी से रब्ते का कहा तो उन्हें TORs भी भेजे गए, जिसके बाद उन्होंने कमीशन का सरबराह बनने की पेशकश बखुशी कबूल की थी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि तसद्दुक जिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोमोटो लेना दुरुस्त फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिकल 184(3) के दायरे कार में सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की इंक्वायरी नहीं कर सकती। शायद माजी की तरह इस मामले में कमीशन बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखे, क्योंकि मामले में जजेस की मौजूदगी की वजह से शायद JIT बनाना मुनासिब ना हो। छह जजेस के खत के मामले में सियासी जमातें ना ही पड़ें तो अच्छा है। ये वकला और जजेस का मामला है, इसे बार और अदलिया के सपोर्ट करना चाहिए। PTI के सीनियर रहनुमा और नौमुंतखब सेनेटर हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस का बेंच बना दिया है। लगता है और हमारा मुतालबा भी है कि फुल कोर्ट ही इस केस की समाअत करे। इन्होंने कहा कि यह मामला पार्टियों के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। पार्टी रहनुमा रऊफ़ हसन की जानिब से चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े के मुतालबे की भी मुखालफत। कहा, उन्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया है, यह सज़ा मुअत्तली का केस है, अदालत सज़ा मुअत्तल कर दे। अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती, अदालत आउट ऑफ टर्न इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नए प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, इसे सराहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उल्मा और 2 गैर मुस्लिमों की नशिस्तों पर इंतखाब होगा।
पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त, पंजाब की 2 खवातीन 2 टेक्नोक्रेट उलमा 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल 2 खवातीन 2 टेक्नोक्रेट उलमा 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान की तमाम सीटों पर उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बाकी असम्बलीज की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हलफ बर्दारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हलफ लेने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था कि अगर मखसूस अरकान की हलफ बर्दारी नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है, मगर वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। असम्बली का इजलास इन सेशन नहीं था, इसलिए हलफ नहीं लिया। असम्बली के इजलास के लिए ना हुकूमत और ना ही अपोजिशन की रिक्विजिशन है, जबकि गवर्नर के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकीन का शोर शराबा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान दोबारा गिनती में फातह करार पाने वाले नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू समेत 10 अरकान ने कौमी असम्बली के रुकन का हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकीन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। कौमी असम्बली इजलास शांगला में चीनी भाइयों की हलाकत पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए दासू का दौरा। बिशाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड्स की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान दुश्मनों ने किया, जिसका मकसद पाक चीन दोस्ती मुतासर करना थी। मुलव्विस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियान जाई डोंग ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी को विफाक के हवाले करने पर विफाक और पंजाब हुकूमत में इख्तिलाफ। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला खटाई में पड़ गया। आईजी अकबर नासिर खान ने चार्ज छोड़ दिया। नए आईजी अली नासिर रिजवी ने अब तक चार्ज नहीं लिया। 3 दिन से आईजी इस्लामाबाद का हुदा खाली है। पंजाब हुकूमत का नए आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की खिदमात विफाक के सुपुर्द करने से इनकार। अली नासिर रिजवी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अली नासिर रिजवी को काम जारी रखने की हिदायत। शव्वाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली नवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हमारे साथ यार एक भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला तो ले जाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार, हमारे लिए कुछ करो यार। कराची में डकैत पीर के रोज भी एक जिंदगी निकल गए। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी ने बयान दिया कि वो बैंक से रकम लेकर निकले थे। कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। SSP वेस्ट का कहना है कि वाक़े की जगह और अतराफ की CCTV वीडियो हासिल कर रहे हैं। जिस बैंक से रकम निकलवाई गई वहां से भी तफसीलात ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत वारदातों में शहरियों की जाने की रफ्तार भी बढ़ गई। जनवरी के आगाज से अब तक कराची में 50 बेगुनाह शहरी जान से जा चुके। 2023 में इसी अरसे में जनवरी से मार्च तक 35 अफराद कत्ल किए गए थे।
लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स, एक दिन में जराइम की 375 वारदातें। डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात से 18 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। 19 शहरी मोबाइल फोन से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों में चोरी की वारदातें। रवां साल अब तक मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की तकरीबन 5,500 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 2023 के पहले 3 माह में मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी या छीनने की 6,435 वारदातें हुई थी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर और IFC के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात का मकसद इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग देना, मालियाती इस्तेहकाम को बढ़ाना है। मुआशी तरक्की के लिए दोनों इदारों की महारत और वसाइल को बरूए कार लाने से मुतालिक जायज़ा लिया गया। ज़राअत, पावर सेक्टर और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत अली के जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए इख्तिताम पसीर हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में यौम अली के जुलूस ख़त्म हो गए। कराची में यौम शहादत अली का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया अंखारा दर पर इख्तिताम पसीर हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शहादत हज़रत अली के सिलसिले में निश्तर पार्क में मजलिस में शिरकत। गवर्नर सिंध ने जुलूस की सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। इसराइली फौज का गजा के अशिफा हॉस्पिटल का 2 हफ्ते से जारी मुहासरा खत्म। 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 500 गिरफ्तार। अस्पताल में बने आरजी कब्रिस्तान में मदफून लाशों की कब्रों से निकाल कर बेहरमती। अस्पताल के अंदर और अतराफ के इलाकों में बिखरी लाशें, तबाहाल इमारतें इसराइली वहशत और दरिंदगी का एक और सबूत बन गई। हमास ने इसराइल के जराइम और फलस्तीनियों के कत्लेआम का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। आलमी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फौज का अल-अक्सा हॉस्पिटल पर भी हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। गजा पुलिस ने इमदादी ट्रक्स के साथ आने वाले 10 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की बहन को इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में इसराइल में गिरफ्तार कर लिया गया। कीवीज के खिलाफ होम सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी समेत कुछ खिलाड़ी तमाम मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। सिलेक्शन कमेटी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करेगी। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशक़ें। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बेहतरी आएगी। शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैंप का बहुत फायदा होगा। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में मुलाकात। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने की हिदायत करते हुए कहा कि हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना है। टीम में किसी किस्म की ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए, सबको एक टीम होकर खेलना होगा। चेयरमैन ने मुलाकात में क्रिकेटर्स को गैर मुल्की कोचेस के बारे में आगाह किया। कहा अगले 2-4 रोज़ में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा।